राजाराम साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। ले जाओ। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है साहब, हमारे एक बात ऑल इन पूछूं? वन चैनल पर। तो हाँ? हाई स्टोरी के रूप में हिस्ट्री के पूछो। वीडियो हम लेकर ये आए हैं, कंपनी क्या जिसमें चीज़ है? 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा चल रहा था। कुछ हो गया था, मैं जानना अब हम चाहता हूं। आगे डिस्कस करेंगे यहाँ से। कंपनी स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है, जिसमें कंपनियां का हम अजीब कुछ वीडियो हस्ती के होती है, क्लिप मगर ऐड किए हैं। बहुत उसका सिर्फ एक ही ज़बरदस्त मकसद स्टोरी होता है, है, अंत तक फायदा। देखिए, आपको बहुत मजा और ये आएगा। करती क्या है? चलिए वीडियो व्यापार, को स्टार्ट करते हैं। खरीदना और बेचना। कोई गौंड साहब, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी कंपनी एक अजीब हस्ती होती है, मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ, लेकिन कंपनी कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं, जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आया? सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुनिया के इतिहास में सौदागिरी का सबसे शानदार नमूना। कंपनी के अपने कानून हैं, कंपनी की अपनी सरकार है और कंपनी की अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। देखो, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनी भारत में, अब आपके हाथ में सत्ता आ गया, अब आपके हाथ में पावर आ गया, अब आप नियम बना सकते हो अपने हिसाब से। उस समय तो कोई डेमोक्रेसी भी नहीं थी, ये तो ताकत का रूल था। तो कई इलाकों को जीता था अंग्रेज़ों ने। धीरे धीरे पूरे भारत में अपनी सरकार बना लिए थे अंग्रेज़ों ने। कई ज़मींदारों को उनके अथॉरिटी से वंचित कर दिया था, कई राजा रूलर्स को उनके अथॉरिटी से डिप्राइव कर दिया था। तो कोई एक कारण इतनी बड़ी क्रांति नहीं ला सकती। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके बहुत कॉजेस हैं। जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, सोशल कॉजेस, और मेन कॉजेस है सोल्जर, रिवॉल्ट ऑफ सोल्जर। क्योंकि आप पॉलिटिकली सोशली कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक सोल्जर, सैनिक नहीं एक्शन लेंगे, नहीं आगे आएंगे, शायद ही कोई क्रांति, रिवोल्ट, वार संभव हो पाए। तो जैसे मंगल पांडे की बात करते हैं, बहुत खतरनाक थे मंगल पांडे, क्या ही पूछूं, क्या ही बोलूं भाई साहब। मंगल पांडे की चर्चा हम आगे करेंगे, उनका वीडियो भी दिखाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, कहानी को समझिए, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसका कारण हम बता रहे हैं। तो पॉलिटिकल कॉजेस पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है। कुछ पॉइंट रह गया था, जैसे सब्सिडियरी लाइन्स है, जिसे सहायक संधि बोलते हैं। तो हम ये आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे रिलीजियस कॉजेस की, धार्मिक वजहें क्या थी 1857 की क्रांति की। बहुत खतरनाक स्टोरी है। तो जो हमारे पुराने राजा रूलर्स होते थे, वो क्या करते थे कि जो विद्वान लोग होते थे, जो गुरु होते थे, इन लोगों को ज़मीनें दिया करते थे, जो ज़मीनें रेंट फ्री होती थी। मतलब कि उस ज़मीन का कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि विद्वान गुरु खुश रहे, आशीर्वाद दें। हमें पता है कि पहले धर्म गुरुओं को एक अच्छा अधिकार दिया करते थे, ठीक, राजाओं ने। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने इनाम कमीशन लागू कर दिया। इनाम कमीशन कब आया, 1852 में आया। कौन, किसके शासन में आया,
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया। ये मेन पॉइंट है। तो इनाम कमीशन होता क्या है? इसके तहत जितनी भी ज़मीनें राजा महाराजा नवाबों ने धर्म गुरुओं को देकर रखी हुई है, वो सारी ज़मीनें, और जो ज़मीनें रेंट फ्री हैं, वो सारी ज़मीनें अब कंपनी की होगी, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, अब अंग्रेज़ों की होगी। तो जिससे रिलीजियस लीडर बहुत उग्र हुए, क्योंकि अब ज़मीनें आगे से मिलने वाली नहीं हैं और जो भी है वह भी छीन रहे हैं। और ये बहुत बड़ा वजह थी। और एक वजह और है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का स्प्रेड करते थे अंग्रेज़ों ने, और उस समय ईसाई धर्म का ज़बरदस्त प्रचार चल रहा था। और जो भारतीय, जो लोग ईसाई धर्म को अपनाते थे, ईसाई धर्म को फॉलो करते थे, उन लोगों को कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक विशेष छूट मिलती थी, जैसे सरकारी नौकरी में या अन्य किसी चीज़ में उन लोगों को एक विशेष छूट मिलती थी जो ईसाई धर्म को फॉलो करते थे। और जिस तरह से भारतीयों के मन में एक असंतोष पैदा हो गया कि ये लोग हमारा धर्म ज़बरदस्ती परिवर्तन करा रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ा कॉज बना अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की। तो ये था धार्मिक कारण, रिलीजियस कॉजेस। अब हम बात करते हैं सोशल कॉजेस क्या था 1857 की क्रांति का। कुत्ते भी इसी में डिस्टर्बेंस। देखो, जो हमारे राजा होते थे, कोई भी राजा हो, रूलर्स हो, भारत में रह कर रूल करते थे। यानी कि लोगों को विश्वास होता था कि चलो हमारा राजा है, हमारे देश में रहकर हमारे लिए काम कर रहा है, टैक्स ले रहा है तो हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन ब्रिटिशर्स के सिस्टम में क्या था, वो बैठे 7 समुंदर दूर ब्रिटेन में, वहाँ से भारत में पॉलिसी बना रहे हैं। भारत की ग्राउंड रियलिटी उन्हें नहीं पता है, भारत की कल्चर और ट्रेडिशन उन्हें नहीं पता है। केवल ऊपरी लेवल पर जानकारी लेकर नियम बनाना भारतीयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ये भी होता है ना कि चलो कोई रूल कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से टैक्स लेकर अपने मदर कंट्री इंग्लैंड, अपने देश में ले जाकर वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट करना, भारत में केवल उन लोगों का व्यापार करना था। ठीक, भारतीयों को एक संतोष पैदा करते थे कि चलो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से वो जीत कर और कमा कर व्यापार करके यहाँ पर कम पैसे में खरीद कर ब्रिटेन में हाई टैक्स बेचते थे, हाई रेट लगाकर, जिससे बहुत बड़ा अंग्रेज़ों को फ़ायदा होता और कोई मानवता की भावना नहीं रखी भारतीयों के प्रति। कारण में बहुत कुछ अंग्रेज़ों ने सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्अधिनियम लागू किया और बाल विवाह का अंत किया। तो ये सब, सती प्रथा होता क्या है, किसी का पति जब डेथ हो जाता है तो उसी के लाश के साथ बांधकर ज़बरदस्ती उसे भी जला दिया जाता है। वो तो सती है मंगल। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें चलो। सती माता की, 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 सती माता साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है, किसी विधवा खुशी में चलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी पीठ पर अब रहे, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, फिर ले जाओ। Come on! किया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय कौन थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा होता क्या? तो फिर उसके बाद
जो विडो रीमैरिड एक्ट आया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसका विरोध मतलब इसका कोई विरोध नहीं, मतलब यह तो लागू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी मांग की थी। लॉर्ड डलहौजी के समय में इसकी मतलब की मांग हुई थी और लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था, ठीक, जिससे विडो रीमैरिड एक्ट अधिनियम वहाँ से लागू हुआ था। और हम बात करते हैं बाल विवाह का, ठीक, चाइल्ड्स मैरिज जो होता था उसका विरोध हुआ और उसका भी मतलब कि ख़त्म हुआ, लागू किया और बाल विवाह का अंत किया। तो ये सब अंग्रेज़ों ने सुधार किए, लेकिन भारतीयों को यह भी बहुत मतलब ख़राब लगता था, क्योंकि उनका धर्म था, उनका एक रीति रिवाज था जो बहुत प्राचीन समय से यह परंपरा चली आ रही थी, और अचानक बंद हो जाने से भारतीयों के मन में एक असंतोष पैदा हो गया था, जिससे भारतीयों के मन में एक असंतोष पैदा हुआ और 1857 में वह भड़ास निकलती है। आगे हम देखेंगे उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, ठीक। तो ये था सामाजिक कारण। और पता है इस क्रांति में अंग्रेज़ों को भारतीयों ने लाठी डंडा से इतना पीटा था कि उनका मुंह पूरा गोभी का पराठा बना दिया था। तो खैर आगे हम बात करेंगे मंगल पांडे की सैनिक